ये कहानी एक ऐसे फादर की है जो अपनी बेटी स्मूगी से बहुत प्यार करता है और उसके लिए मदर और फादर दोनों का रोल प्ले करता है, क्योंकि स्मूगी की मां 6 महीने पहले ही इस दुनिया से गुजर चुकी है। अब स्मूगी के फादर को ही उसके सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन स्मूगी के फादर, जिसका नाम इनुसुका था, को खाना सही से नहीं बनाना आता, जबकि स्मूगी खाने की बहुत शौकीन है। इसलिए नुजुका पहले से ही तैयार खाना लाके अपने घर में रखता है ताकि वो वक्त पे अपनी बेटी को अच्छा खाना दे सके। अब इसी तरह एक दिन इजुका सुबह अपनी बेटी को तैयार करके उसे डे केयर सेंटर छोड़ता है और खुद अपने काम पर चला जाता है। वो एक स्कूल टीचर था, उसे हर वक्त अपनी बेटी का ख्याल रहता था और इसीलिए उसने अपनी तमाम एक्टिविटीज भी छोड़ दी थी। वो काम के बाद सीधा घर आता। स्कूल में इनुजुका के दोस्त उसे पार्टी पर चलने को बोलते हैं, मगर इनुजुका सोच के मना करता है कि उसे घर जाकर अपनी बेटी को खाना देना है। वह घर जाके ऐसा ही करता है। अब अगली सुबह निजुका स्मूगी से कहता है कि वो आज उसे चेरी ब्लॉसम दिखाने बाहर लेकर जाएगा। जब वो दोनों पार्क में पहुंचते हैं तो निजुका नोटिस करता है कि वहां पर बहुत रश है, इसलिए वो स्मूगी को अपने कंधों पर बिठा लेता है। तब स्मूगी देखती है कि पास एक ट्रक के नीचे बैठी लड़की रो रही है। तब स्मूगी उसके पास जाती है तो वो लड़की उसे बताती है कि वो अकेले होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए रो रही है कि वो जिन राइस केक्स को खा रही है तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब ये सुन के स्मूगी, जो पहले ही खाने की बहुत शौकीन थी, उसके भी मुंह में पानी आ जाता है और वो भी उस लड़की से वो राइस केक्स मांगती है, मगर वो लड़की उसे अफसोस के साथ बताती है कि वो राइस केक तो खत्म हो गए। अब ये सुन के समूह ही सैड हो जाती है। वो लड़की उसे अपने बैग से अपनी मदर का बिजनेस कार्ड निकाल कर देती है और स्मूगी को उनके रेस्टोरेंट आने को बोलती है। दरअसल उस लड़की की मां का वन रेस्टोरेंट था और वो राइस केक उसी ने बनाए थे और आज वो अपनी बेटी के साथ पार्क में आने वाली थी, लेकिन वो किसी काम की वजह से नहीं आ पाई, इसलिए भी उस लड़की का मूड थोड़ा ऑफ था। अब अगली सुबह का काम पर जाने के लिए लेट हो जाता है और इसी कारण वो घर भी लेट आता है। आते समय वो अपने साथ एक बेंटो केक लेकर आता है। जब वो घर में एंटर होता है तो देखता है कि उसकी बेटी स्मूगी टीवी पर चिपकी हुई है, क्योंकि उस पर एक कुकिंग प्रोग्राम चल रहा था और वो चाहती थी कि उस कुकिंग प्रोग्राम में दिखाया जाने वाला खाना वो भी खाए। अब ये देख के इनुका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अपनी बेटी को था के बाहर की तरफ भागता है। साथ ही वो किसी को कॉल मिलाने लगता है। दरअसल वो उसी लड़की को कॉल कर रहा था ताकि वो उससे पूछ सके कि उसका रेस्टोरेंट इस वक्त खुला है या नहीं, क्योंकि वो अपनी बेटी को अच्छा खाना खिलाना चाहता था। अब वो किसी तरह ढूंढते हुए उस रेस्टोरेंट को वहां पहुंच जाता है तो वो देखता है कि वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और वहां पर उस लड़की के अलावा कोई भी मौजूद नहीं। अब वो लड़की उन दोनों को बताती है कि दरअसल उसकी मदर ने आज वहां आना था, लेकिन वो नहीं आ पाए और इसलिए अब रेस्टोरेंट को जल्दी ही क्लोज करना पड़ेगा। अब सुन के निजुका थोड़ा सा होता है और वहां से जाने लगता है। तो स्मोकी अपने फादर से पूछती है कि क्या वो यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे। अब ये सुनते ही वो लड़की इनुजुका और स्मूगी को रोकती है और कहती है कि वो उन दोनों के लिए पॉट राइस बना सकती है। अब ये सुनते ही स्मूगी के मुंह में पानी आ जाता है। वो वहीं पास पड़ी वन चेयर पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की पॉट राइस बनाने के लिए चावलों को धोने लगती है, तो वो किसी काम के बहाने रेस्टोरेंट की पिछली साइड पर जाती है और तभी निजू का भी वॉशरूम जाता है। तो वो सुनता है कि वो लड़की काफी पैनिक है और फोन पर किसी से बात कर रही है। दरअसल वो अपनी मदर से पॉट राइस बनाने की रेसिपी पूछ रही थी, क्योंकि उसने जल्दी में उन दोनों को रोक तो लिया था, मगर उसे पॉट राइस बनाने नहीं आते थे। अब ये सुनकर इन चुपचाप अपनी बेटी के पास आके बैठ जाता है, जो कि येंग पेज पे ड्राइंग कर रही थी। मगर तभी वह लड़की वहां आती है और अपनी मदर की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पॉट राइस बनाने लगती है। अब स्मूकी भी अपने फादर की परेशानी को नोटिस करती है और इस बारे में अपने फादर से पूछती है, मगर इनुजुका कुछ भी नहीं बताता। वो लड़की पॉट राइस में थोड़ा सा अल्कोहल डालती है, तो यह देखकर निजुका परेशान हो जाता है और इस बारे में उस लड़की से पूछता है, तो वो बताती है कि आग में अल्कोहल खुद ही पक जाएगी, इसलिए इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब उस लड़की को देखकर निजुका को याद आता है कि शायद उसने उसे कहीं देखा है। तो वो लड़की उसे बताती है कि उसका असल नाम मेगुमी नहीं बल्कि कटोरी है। दरअसल उस दिन पार्क में जब कटोरी ने उन्हें अपना काट दिया था तो इनुजुका को लगा था कि उसका नाम मेगुमी है। अब ये देख के इनुजुका को अपनी वाइफ याद आती है, जो उन दोनों के लिए बहुत दिल से खाना बनाया करती थी। मगर अब प्रेजेंट में कटोरी ने भी उन दोनों के लिए पॉट राइस बना ही दिए थे, जो दिखने में तो बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन खाने में कैसे होंगे ये तो खा के ही पता चलेगा। अब वो सभी टेबल पर बैठ जाते हैं ताकि वो उन पॉट राइस को खा सके। इनुजुका को लग रहा था कि शायद वो पॉट राइस बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मगर वो स्मूगी और कटोरी दोनों को बहुत पसंद आते हैं। ये देखते हुए निजुका जब उन चावलों को टेस्ट करता है तो वो वाकई में बहुत अच्छे बने थे। अब ये देख के निजुका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि स्मूगी ये खाना खा के काफी खुश थी और ये देखते हुए निजुका डिसाइड करता है कि वो भी अच्छा खाना बनाने की पूरी कोशिश करेगा। अब ये देखते हुए कटोरी कुछ सोचती है और निजुका ऐसी बोलती है कि वो दोनों उसके साथ रोजाना डिनर कर सकते हैं। कटोरी के ख्याल में एक अजीब सवाल था और जूका भी इससे कंफर्टेबल नहीं था, मगर स्मूगी भी यही चाहती थी। अब अगली सुबह निजू का नाश्ता बनाता है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि स्मूगी को एक अच्छा सा नाश्ता बनाकर दे सके और वो उसने काफी हद तक कामयाब भी हो गया था। समूग ने बहुत मजा लेके वो नाश्ता खाया था। इसके बाद जू का कुछ फ्रोजन आइटम स्मूगी के सामने रखता है ताकि वो उनमें से किसी येन को लंच में खाने के लिए पसंद कर सके।
अब निजुका वो टाइम याद करता है जब कटोरी ने उसे बताया था कि उसका रेस्टोरेंट किसी भी वक्त बंद हो सकता है, क्योंकि उसकी माँ उस वेस्ट में ज्यादा नहीं आती और अगर वो दोनों कभी कभी वहां उसके साथ डिनर करेंगे तो उसके रेस्टोरेंट में उन दोनों का आना जाना लगा रहेगा। अब नजुका स्मूगी को डे केयर सेंटर छोड़ के अपनी जॉब पर चला जाता है। जब क्लास में उसकी नजर कटोरी पर पड़ती है जिसने अपने चेहरे को वांग बुक के पीछे छुपाया हुआ था, तब झुका पता चलता है कि कटोरी के पेरेंट्स के डाइवोर्स हो गई थी जब वो 3 ग्रेड में थी और उसकी मदद टीवी पर कुकिंग शो करती है और इसीलिए वो सारे स्टूडेंट को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती। अब ये देखते हुए अनुजा प्रिंसिपल से कटोरी के पेरेंट्स से बात करने के बारे में पूछता है तो प्रिंसिपल झुका को बताता है कि ये सब आज के दौर में नहीं किया जाता, लेकिन अगर तुम कटोरी के टीचर होने के नाते उसके पेरेंट्स से बात करना चाहते हो तो तुम उनके घर जाकर कर सकते हो। इसके बाद जब अनु झुका बाहर जाता है तो वो खिड़की से बाहर बैठी कटोरी को देखता है, छुपकर स्नैकिंग कर रही थी। अब इनु झुका उसे बताता है कि उसने उसके प्रपोजल के बारे में सोचा है और अब वो मूवी को लेकर उसके रेस्टोरेंट में आएगा ताकि वो इकट्ठे वहां खाना बना सके। अभी सुनकर कटोरी भी काफी खुश होती है और बताती है कि आज उसकी माँ भी घर पर होगी, इसलिए वो दोनों उसके घर आ सकते हैं। दरअसल झुका सबसे पहले कटोरी की माँ से बात करना चाहता था। तब कटोरी एनुजुकाइसी पूछती है कि मूवी को ज्यादा खाने में क्या पसंद है। निजुका उसे बताता है कि ये सब वहां आकर ही वो डिसाइड करेंगे। अब रात को जब झुका स्मूकी को लेकर कटोरी के रेस्टोरेंट जाता है तो देखता है कि कटोरी जमीन पर बैठी हुई है और उन दोनों से माफी मांग रही है। दरअसल उसकी माँ को कोई काम याद आ गया और वो वहां एक लेटर छोड़कर चली गई। अब यह सुनकर नुजुका वहां से जाने लगता है तो कटोरी उसे बाहर जाने से मना करती है और बोलती है कि तुम दोनों यहां पर डिनर कर सकते हो। एनझुका को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, मगर इस मूवी का तो कुछ और ही प्लान था। वो डिनर के नाम से ही काफी एक्साइटेड थी। वो रेस्टोरेंट में एंटर होकर कटोरी का पुराना एप्रन पहन लेती है। ये देखते ही एनिजुका मान जाता है और कहता है कि वो सिर्फ आज के दिन ही एक दूसरे के साथ डिनर कर सकते हैं। अब कटोरी उन्हें बताती है कि उसकी माँ उनके लिए लिखी हुई वेंग रेसिपी भी छोड़कर गई है। एनुजुका जब उस रेसिपी को देखता है तो उसे वो काफी फनी लगती है कि यूके उस रेसिपी पिक्चर्स भी बनी हुई थी। तब कटोरी उसे बताती है कि उसने अपनी माँ को बताया था कि ये रेसिपी 1 बच्ची भी बनाएगी और इसलिए उसकी माँ ने उस रेसिपी को ऐसे लिखा। अब कटोरी इजुका को सारी सब्जियां काटने को बोलती है, मगर इंझुका को इसमें काफी मुश्किल पेश आ रही थी। खुद को टोरी चावल धोने का काम लेती है। तब इंझुका को वो बताती है कि उसे किचन की छुरियों से काफी डर लगता है। झुका के लिए यह सुनना काफी अजीब था कि 1 एक्सपीरियंस शेफ की बेटी किचन की छुरियों से डरती है। तभी इनुजुका को रियलाइज होता है कि कटोरी ने उसे और उसकी बेटी को वहां अपनी हेल्प के लिए बुलाया था ताकि अनुज उसके साथ मिलकर सब्जियों को काट सके। अब इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए वो मिलकर दोबारा ऐसी रेसिपी बनाने लगते हैं। कटोरी की मां ने जो रेसिपी लिखी थी वो काफी सारे फूड आइटम्स के लिए थी, इसलिए फिलहाल वो दोनों सूप और हैम बर्गर बनाने का सोचते हैं। इनझुका का ख्याल था कि इस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर खाना बनाना अच्छा है, क्योंकि अकेले तो वो स्मूगी के लिए इतना अच्छा खाना नहीं बना सकता और इस तरह वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अब ये सब करते हुए उन्हें काफी देर हो गई थी और स्मूगी को भी भूख लगने लगी थी, इसलिए वो आगे की आइटम नहीं बनाते और सिर्फ सूप को ही पीने का सोचते हैं। अब स्मूगी जब सूप का पहला सिप लेती है तो उसे वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है और स्मूगी को खुश देख के झुका भी काफी खुश होता है कि मूगी को उनका बनाया हुआ खाना पसंद आया। इसके बाद इनुजुका और स्मूगी दोनों घर जाने के बारे में सोचने लगते हैं, मगर तभी स्मूगी बोलती है कि वो अगली बार भी वहां आएंगे। अब कटोरी को लगा था कि एनुजुका इनकार कर देगा, मगर मूंगी को खुश देख के नुजुका भी मान जाता है, मगर वो बताता है कि यहां आने के लिए उन्हें कुछ रूल सेट करने होंगे। अब अगले दिन इनुजुका स्मूगी के लिए नाश्ता और लंच बनाता है, मगर इनुजुका ऐसी अंडे को जल गए थे, लेकिन सूप अच्छा बनाने की वजह से स्मूगी उससे कोई शिकायत नहीं करती। इसके बाद स्मूगी बर्तन होती है और न्यूज का स्मूगी के साथ पेपर का एक बहुत बड़ा बंडल लेकर अपने काम के लिए निकल जाता है। इधर कटोरी जब उठती है तो देखती है कि उसकी माँ ने उसके लिए एक अच्छा सा नाश्ता बनाकर टेबल पर रखा है और साथ में उसके लिए एक नोट छोड़ा है। अब ये देखिए कटोरी को बहुत अच्छा लगता है और जब वो नोट खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ 1 कुकिंग शो के लिए गई है और वो चाहती है कि कटोरी भी टीवी ऑन करके शो को देखे। अब कटोरी नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है और साथ में टीवी भी ऑन करती है, तो वो देखती है कि उसकी माँ 1 टेलर का यूनिफॉर्म पहने वो प्रोग्राम कर रही है जिससे वे हाई स्कूल की स्टूडेंट लग रही है। अब ये देख के कटोरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्कूल में ब्रेक के दौरान कटोरी निजुका को बताती है कि वो अपनी माँ किस हरकत से कितना अपसेट है। तभी निजुका उसे बताता है कि अगर वो ऐसे ही खराब खाना बनाता रहा तो शायद एक दिन स्मूगी का पेट खराब हो जाएगा। इसके बाद नुजुका को स्मूगी के डे केयर सेंटर से कॉल आती है तो नुजुका स्मूगी को लेने जाता है। दरअसल डे केयर सेंटर में स्मूगी क्ले की मदद ऐसी 1 हैम बर्गर बनाना चाहती थी, मगर फिर उसके अपने क्लास फेलो से लड़ाई हो जाती है और इसी कारण वो किसी से बात नहीं करती। अब जब नुजुका स्मूगी को लेने आता है तो तब भी वो काफी टैंट्रम शो करती है, यानी रोती है और किसी से सही से बात नहीं करती। घर पहुंचने के बाद स्मूगी का गुस्सा किसी हद तक ठंडा होता है। झुका बताती है कि उसके क्लास फेलो ने उसको चोर कहा और इसीलिए उसे गुस्सा आ गया, जिस पर यन्यजुका उसको समझाता है कि तुम चोर नहीं हो और यह सभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। निजुका स्मूगी को बताता है कि सभी दोस्तों को क्ले खरीद कर देगा ताकि वो सभी स्मूगी ऐसी अच्छे से बात कर सके।
मगर इस सबसे भी स्मूगी का मूड सेट नहीं होता। अब नुजुका स्मूगी को लेके कटोरी के पास जाता है ताकि स्मूगी को अच्छा फील करा सके, मगर वहां भी स्मूगी काफी डाउन थी। कटोरी का ख्याल था कि जब तक वो खाना बनाएंगे तो खाने को देख के स्मूगी का मूड खुद ही सेट हो जाएगा। अब हमेशा की तरह कटोरी झुका को सब्जियां काटने को देती है और इस बार वो उसे प्याज काटने को देती है। तभी निजू नोटिस करता है कि स्मूगी अब भी काफी डाउन है, इसलिए पहले वो कटोरी के साथ मिलके स्मूगी का मूड सेट करता है और फिर वो सभी मिलके हैम बर्गर बनाने लगते हैं। तब स्मूगी बताती है कि आज वो अपने फादर के लिए हैम बर्गर बनाना चाहती थी क्योंकि आज उसके फादर का बर्थडे है। तब निजू मोबाइल पर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बर्थडे का दिन शुरू हो चुका है। अब यह सुनकर कटोरी भी थोड़ा परेशान हो जाती है कि वो इनुजुका को गिफ्ट के तौर पर क्या देगी। तो इनुजुका को वो अंडे देती है, मगर इनुजुका वो अंडे लेने से इनकार कर देता है। तब कटोरी उसे बताती है कि वो जरूर इनुजुका के लिए कोई गिफ्ट खरीदेगी। अब अगले दिन इनुजुका का कुलीग गांव से उसके लिए सब्जियां लेकर आता है। ये देख नुजुका को काफी अजीब महसूस होता है कि उसका कुलीग उसे सब्जियां दे रहा है, और जब वे झुका घर आता है तो तब उसके लिए पार्सल आता है। वो पार्सल नुजुका की मां ने भेजा था। अब नुजुका जब उस पार्सल को ओपन करता है तो उस पार्सल में भी काफी सारी सब्जियां थीं। ये देख के स्मूगी थोड़ा सैड हो जाती है और उस पार्सल को खुद देखने लगती है कि शायद उसमें सब्जियों के अलावा मीट भी हो, क्योंकि स्मूगी को सब्जियां नहीं पसंद थीं। अब ये देख के नुजुका को आइडिया आता है और उन सब्जियों के साथ मीट की कोई डिश बनाता है जिसे स्मूगी बहुत मुश्किल से खाती है। अब ये देखते हुए जोका सोचता है कि उसे उस सिचुएशन का हल ढूंढना होगा। वो इस बारे में कटोरी से बात करता है तो कटोरी उसे कोई अच्छा सुझाव नहीं दे पाती, क्योंकि उन दोनों को ही सब्जियां पसंद थी और उनका पाला कभी ऐसी सिचुएशन से नहीं पड़ा था जिसमें किसी को सब्जियां पसंद ना हो और उसे किसी तरह वो सब्जियां खिलाई जाए। कटोरी सूखा से कहती है कि उन्हें कोई ऐसी डिश बनानी चाहिए जो सब्जियों से बनी हो, लेकिन वो इतने मजे की हो कि स्मूगी इनकार न कर सके। इनुजुका को कटोरी का ये आइडिया पसंद आता है और शाम को वो मिलने का कह के क्लासरूम में चले जाते हैं। अब कटोरी क्लास में बैठी सोचने लगती है कि आखिर उससे ऐसा क्या बनाना चाहिए जो स्मूगी को पसंद आए। इस बारे में वो अपने दोस्तों से भी मशवरा लेती है। इधर सेंटर में बच्चों की माओं से इस बारे में पूछता है, मगर हर किसी की अपनी ओपिनियन थी। इसके बाद इनुजुका और स्मूगी कटोरी के रेस्टोरेंट जाते हैं तो कटोरी निजुका को बताती है कि वो काफी सारी सब्जियां काटेंगे और उन सब्जियों को सॉस के नीचे छुपा देंगे। अब कटोरी इस मूवी को शिमला मिर्च के अंदर एक सॉस डालकर देती है जिसे मूवी काफी मजे से पीती है। कटोरी का ख्याल था कि इस तरह मूवी का इंटरेस्ट सब्जियों में बढ़ा सकते हैं। इधर झुका ने काफी सारी सब्जियां काट ली थीं और अब उन सब्जियों के ऊपर काफी सारा सॉस डालते हैं। कटोरी जानती थी कि स्मूगी को चेरी टोमेटोज काफी पसंद है, इसलिए वो मूवी से बोलती है कि वो डिश के ऊपर चेरी टोमेटो को रखे और स्मूगी बड़े मजे से उन सभी टोमेटो से उस डिश को गार्निश करती है। इसके बाद कटोरी कुछ देर के लिए उस डिश को ओवन करती है और फिर वो उसे बाहर निकालती है तो दिखने में तो वो डिश काफी मजे की लग रही थी, मगर जब स्मूगी इनुजुका और कटोरी की बनाई उस डिश को टेस्ट करती है तो उसे वो काफी मजे की लगती है, जिसका मतलब था कि मूवी उन सभी सब्जियों को खा रही थी सिवाय शिमला मिर्च के, क्योंकि वो शिमला मिर्च के छोटे छोटे टुकड़ों को सॉस में छुपा के अपने फादर को खिला रही थी। मगर नुजुकाए देख के खुश था कि मूवी को उसका बनाया खाना खा के अच्छा महसूस हो रहा है। अब अगले दिन कटोरी अपनी दोस्त के साथ मूवी देखने जाती है और वापसी पर उसे डोनेट खाने का दिल करता है, मगर तभी उसकी नजर मूवी पर पड़ती है तो वो देखती है कि स्मू के साथ झुका नहीं बल्कि ब्लॉन्ड बालों वाला एक लड़का है। अब ये देखकर कटोरी उन दोनों का पीछा करने लगती है। तब वो देखती है कि वो लड़का स्मूकी को कुछ खाने को दे रहा है और इसके बाद वो उसे एक सिगरेट भी देता है। ये देखिए कटोरी से रहा नहीं जाता और वो सामने आ जाती है। तब वो देखती है कि इनुजुका भी वहां आ गया है और उस ब्लॉन्ड बालों वाले लड़के का शुक्र याद करता है कि उसने इतनी देर उसकी बेटी को संभाल ले रखा। दरअसल वो ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का इनुजुका का कुलीग था और उसका नाम यूसुके था और वो स्मूगी को सिगरेट नहीं बल्कि सिगरेट की तरह दिखने वाला येन चॉकलेट दे रहा था। अब कटोरी और स्मूकी थोड़ी देर वहां खेलते हैं और इधर इनुजुका यूसुके बैठ के बातें करने लगते हैं। तब वहां कटोरी आती है और बताती है कि कल वो उन सभी के लिए डोनट्स बनाना चाहती है। पहले तो झुका इस बारे में सोचने लगता है, लेकिन फिर वो अपनी बेटी की तरफ देखते हुए मान जाता है। अगले दिन झुका जब स्मूकी के साथ कटोरी के रेस्टोरेंट जाता है तो वो देखता है कि कटोरी ने सारा सामान पहले से ही इकट्ठा कर लिया है, तो वो डोनट बनाने की प्रिपरेशन करने लगते हैं और अब डोनट को राइज होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ना था। तब तक निजुका स्मूकी के साथ पास के मॉल में चला जाता है और जब वो वापस आता है तो अब बारी थी उन डोनट्स को फ्राई करने की, और ये सारे प्रोसेस का सबसे ट्रिकी पार्ट था, क्योंकि डोनट्स को ऐसे टेम्परेचर में फ्राई करना था कि न ही वो जले और न ही कच्चे रहें बल्कि लाइट गोल्डन हो जाए। झुका जब उन्हें फ्राई करता है तो उससे पहले वो 6 डोनट्स जला देता है, लेकिन खुशी की बात यह थी कि अभी भी 6 डोनट्स पड़े हुए थे और अब नजुका उन्हें अच्छे से फ्राई करता है तो वो डोनट्स बहुत अच्छे बनते हैं। अब इनुजुका सभी डोनट्स को लेकर स्मूकी के पास जाता है तो स्मूकी उन डोनट्स को देखकर काफी खुश होती है। अब कुछ दिनों बाद कटोरी की दोस्त शिनोबु से मिलने उसके घर जाती है, मगर घर पर कोई भी नहीं था, इसलिए वो रेस्टोरेंट आ जाती है तो देखती है कि कटोरी के साथ ट्रेंड में टीचर और एक छोटी बच्ची मौजूद है जो वहां खाना बना रहे हैं। अब पहले
तो शिनोबो कटोरी के ना बताने पर थोड़ा ड्रामा करती है, लेकिन फिर वो भी उनको ज्वाइन करने के बारे में बोलती है क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। अब ये देख समूग अपने कैलेंडर पर डेट मार्क कर लेती है कि किस दिन नोबो उन्हें ज्वाइन करेगी। नोक को ख्याल था कि उन्हें मिलकर पार्टी करनी चाहिए और पार्टी का लव सुनते ही स्मूगी काफी एक्साइटेड हो जाती है। इसलिए वो अपने आसपास के सभी लोगों को उस पार्टी में आने का इन्विटेशन देती है। इंजू का ख्याल था कि स्मूगी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर वो सोचता है कि किसी भी पार्टी में गए हुए उन्हें काफी अरसा हो गया है, इसलिए उन्हें सच में एक पार्टी करनी ही चाहिए। अब इस बारे में स्कूल में कटोरी से वो बात करता है और कटोरी भी उससे एग्री करती है। कटोरी का ख्याल था कि वो अपनी माँ की रेसिपीज का इस्तेमाल करके एक अच्छी पार्टी का इंतजाम कर सकते हैं। अब कटोरी इस बारे में शिनोबो को भी बताती है। अब पार्टी का दिन आ जाता है और वो सभी वहां आ जाते हैं। तब शिनोबो और यूसुके भी अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाते हैं क्योंकि वो दोनों कुकिंग में काफी अच्छे थे। इधर झूका भी काफी मेहनत करता है और यही मेहनत नोवो भी नोटिस करती है और फिर वो कटोरी को बाहर लेकर जाती है क्योंकि उसका ख्याल था कि वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए मेहनत नहीं कर रहा, बल्कि इसके पीछे कोई और वजह भी है। अब वो अंदर आकर यूके को भी साइड पे करती है और बोलती है कि तुम ये सभी कुछ इंजुका को करने टू, क्योंकि सब पे उसका हक है। अब हमें पता चलता है कि उन सभी ने उस पार्टी का सबसे हिट आइटम जिसका नाम गूजा था बनाया है। अब जू का जब गूजा बना लेता है तो वो देखता है कि यूसुके भी अपने घर से गूजा बनाकर लाए हैं और यह पार्टी उनकी सोच से भी ज्यादा अच्छी हुई थी। अब इतनी मेहनत करने के बाद अगले दिन सूका काफी बीमार हो जाता है, तो ये देख के मूवी को उसकी फिक्र होने लगती है और फिर वो अपना बैग उठा के स्टोल की मदद से दरवाजा खोलती है और बाहर चली जाती है। रास्ते में मुख्तलिफ लोगों की मदद से वो सड़कों को पार करती है और फिर वो किसी न किसी तरह कटोरी के घर पहुंच जाती है। कटोरी उसे अंदर बुलाती है तो एस मूवी उसे बताती है कि इनुजुका की तबीयत काफी खराब है। ये देखकर कटोरी खाने पीने का कुछ सामान और मेडिसिन लेकर बाहर आती है तो वो देखती है कि सामने ही इंजुका खड़ा है। दरअसल इंजुका मार्केट में इस मूवी को ढूंढ रहा था और वो काफी परेशान था। अब समूह अपने फादर को देख के उसकी तरफ भरती है, लेकिन इनका तो काफी परेशान था, इसलिए वो मूवी को डांटता है, जिस पर स्मूकी रोने लगती है। अब देखते हुए कटोरी दोनों को अपने रेस्टोरेंट ले जाती है, जहां पर उन दोनों का मूड अच्छा करने के लिए खाना बनाती है। स्मूगी अब भी अपने फादर से नाराज थी, तो जूका उसे बताता है कि उसने उसे सिर्फ इसलिए डांटा क्योंकि वो उसके बताए बगैर उस घर से जाने पर परेशान हो गया था और उसे वह आइंदा ऐसा करने से मना करता है। अब कटोरी यम दोनों की बातें सुन रही थी और इसी दौरान उसके चावल जल जाते हैं, तो वो सोचती है कि उन चावलों से क्या बनाए। तो उसे ख्याल आता है कि वो उन जले हुए चावलों से मूछी नामी वन डिश बना सकती है और वो जले हुए चावलों को ऐड करती है और मूछी बनाने की तैयारी करती है। वो चावलों को छोटे बॉल्स बनाती है और उन्हें फ्राई करती है। उसकी हर डिश की तरह ये डिश मूछी भी बहुत अच्छी बनी थी और वो सभी मजे लेके मुंह को खाते हैं। अब अगले दिन नजूका काफी देर के साथ मूगी के लिए नाश्ता बनाता है। फिर वो दोनों एक ठे बैठकर नाश्ता करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि स्मूगी की नाराजगी अब कम हो गई है। इसके बाद इंजुका अपने स्कूल से ऑफ लेता है, तो कटोरी सोचती है कि शायद इनका बीमार है या फिर कोई और मसला हो गया, मगर इंजुका अपनी बेटी स्मूगी को प्री स्कूल लेकर गया था क्योंकि वहां पर सभी बच्चों के पेरेंट्स आए थे। तब इंजुका नोटिस करता है कि वहां पर मौजूद सभी मॉम्स अपने बच्चों के नए बैग तैयार करने के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन जूका ने मूंगी का बैग इतने सालों में नहीं बनाया था और वो कई सालों से एक ही बैग इस्तेमाल कर रही थी। वो सारा टाइम स्कूल बैग के बारे में ही सोचता है और जब वो दोनों घर आते हैं तो स्मूगी उसे अपने क्लास फेलो न्यूकों के बारे में बताती है, जो स्मूगी कहता है कि जब वो दोनों बड़े हो जाएंगे तो वो दोनों शादी करेंगे, लेकिन स्मूगी वहां भी अपने टैंट्रम शो करती है और उसे रिजेक्ट कर देती है। इंजुका ये सब सुनता है और अपनी बेटी की तरफ देखकर मुस्कुराता है। तब उसे बताता है कि वो उसके लिए एक नया स्कूल बैग बनाने के बारे में सोच रहा है, तो स्मूगी उससे कहती है कि वो एक नया स्कूल बैग नहीं लेना चाहती क्योंकि उसका पुराना स्कूल बैग उसकी माँ ने बनाया था। अभी सुन के इनुजुका को अपनी बेटी पर बहुत प्यार आता है और वो उसे बताता है कि वो खाने में उसके लिए उसकी माँ के हाथों की बनाई हुई कोई डिश बनाएगा। सुन के स्मूकी कुछ डिशेस का नाम देती है और फिर दोनों के दरमियान स्क्विड नामी वन डिश बनाने का डिसाइड होता है। अब इंजुका को याद आता है कि उसे अगले दिन छुट्टी है, तो वो कटोरी के पास रेस्टोरेंट चला जाता है। अब कटोरी और इंजुका दोनों मिलकर स्क्विड बनाने की तैयारी करने लगते हैं। इंजुका स्क्विड को साफ करता है और साथ ही वो सब्जियां काटता है, लेकिन सब्जियां काटने के दौरान उसकी उंगली पर कट लग जाता है, लेकिन यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब वो काफी देर डिश को बनाते हैं और आखिर में स्क्विड बनकर तैयार हो गया था, जो खाने में बहुत मजे का था। और ये देख के नजुका को बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी बेटी के लिए कैसी डिश बनाने में कामयाब हो गया, जो कभी स्मूगी की माँ उसके लिए बनाया करती थी। अब नजुका स्मूगी को लेके घर की तरफ निकलने लगता है, तो कटोरी उसे बाकी बचा हुआ खाना भी यह कहकर देती है कि जब सुबह तुम नाश्ते में इसे खाओगे तो इसका ब्रोथ और भी ज्यादा मजे का होगा। इंजुका रास्ते में स्मूगी से कहता है कि वो उसके बैग को वहां से सी देगा जहां से वो फटा हुआ है। ये सुन के स्मूगी भी अपने बात से एग्री करती है। अब अगले दिन समूह ही अपने सभी दोस्तों को अपना बैग दिखाती है जो इंजुका ने रिपेयर किया था। दरअसल उसने उस बैग की फटी हुई जगह पर एम्ब्रॉयड कर दी थी और अब दिखने में वो बैग काफी खूबसूरत लग रहा था। इधर वो दिन आ ही गया था जिसका स्मूगी बहुत एक्साइटमेंट से इंतजार कर रही थी। दरअसल उसके स्कूल में आज एनल्स स्लीप ओवर डे था।
इधर नुजुका और उसके सभी कोली स्कूल क्लीनिंग कर रहे थे। अब शाम को सभी बच्चे कुकिंग प्रैक्टिस करते हैं और वहां पर अब बच्चों के पेरेंट्स भी आ गए थे। स्मूकी बहुत अच्छे से सभी गाजरों को काट रही थी और ये देख के नुजुका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अब रात को सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ क्रैकर्स को चलाते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन रात को अब सभी पेरेंट्स को अपने घर जाना था क्योंकि आज उन सभी बच्चों को स्कूल में सोना था। अनुज का जब घर आता है तो उसे खाली घर काफी अजीब लगता है, इसलिए वो घर के काम करने लगता है और अब जब वो फारिग होकर बैठता है तो उसे उसके दोस्त उसकी कॉल आती है जो उससे मिलने उसके घर आना चाहता था। लेकिन एनुजुका उससे बात कर ही रहा था कि उसे याद आता है कि उसकी वाइफ ड्राई करी बनाया करती थी और वो ये ड्राई करी अपनी बेटी स्मूकी के लिए बनाना चाहता था। अब वो कटोरी को कॉल करता है और उसे ड्राई करी बनाने की रेसिपी पूछता है। जब कटोरी अपनी कुक बुक में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसे ड्राई करी बनाना आती है, इसलिए वो इनुजुका को ओके कर देती है। अब अगले दिन इनुजुका स्मूगी को ड्राई करी के बारे में बताता है तो स्मूगी काफी एक्साइटेड हो जाती है। अब वो दोनों कटोरी के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां पर झुका कटोरी के साथ मिलकर ड्राई करी बनाने की तैयारी करता है। सभी अपने अपने हिस्से का काम करते हैं और तभी एक दूसरे के साथ काम करके उन्हें काफी अच्छा लगता है। अब जब ड्राई करी बन जाती है तो टेस्ट करने पर उन सभी को वो ड्राई करी काफी पसंद आती है। तब इनुजुका और स्मूवी दोनों को ही फ्लैशबैक में दिखाई देता है कि इस मूवी की मां ड्राई करी कैसे बनाती थी और प्याज काटने पर वो भी काफी अजीब शक्लें बनाती थी। अब घर जाते समय निजुक स्मूवी को फ्लैशबैक के बारे में बताता है तो स्मूगी भी उसे बताती है कि उसे भी फ्लैशबैक में कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। अब स्मूगी अपनी मां को याद करके रोने लगती है तो अनुज उसे प्यार करता है। अब अगले दिन स्मूगी को अच्छा फील करवाने के लिए उसे बीच में ले जाता है जहां पर वो काफी एंजॉय करते हैं। वहां से आते समय एनुजुका कटोरी को मैसेज करता है कि क्या वो फिश की कोई डिश बना सकती है क्योंकि उसे बीच में काफी सारी फिश मिली है। अब कटोरी सोचने लगती है कि आखिर वो फिश से ऐसा क्या बनाए जो मूवी को बहुत पसंद आए। तब कटोरी अपने दोस्त शिनोबो से भी हेल्प लेती है, मगर शिनोबो को भी कुछ खास नहीं पता था। लेकिन फिर उसे आइडिया आता है और वो नज़का को बताती है कि वो फिश की कोई भी डिश यूट्यूब से वीडियो देख के बना सकते हैं। अब एंड में ये डिसाइड होता है कि वो हैमबर्ग स्टेक जैसा कुछ बनाएंगे, लेकिन फिश के वर्जन में फिर नज़का को ख्याल आता है कि उन्हें रॉ फिश को सोया सॉस के साथ ट्राई करना चाहिए। अब जू का फिश को काफी महारत के साथ कटता है जिससे हमें पता चलता है कि अनुज का काफी माहिर हो गया है। स्मूगी जैसी पहले तो रॉ फिश का जायका बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब सोया सॉस के साथ जब उसे खाती है तो उसे काफी पसंद आता है। इसके बाद वो सभी मिलके फिश के मीट को स्मैश करते हैं और उसकी पैटीज बनाते हैं। तब भी वहां यूसुके भी आ जाता है और वो सभी मिलके वन फैमिली की तरह और फिश से बने हैमबर्ग स्टेक्स को खाते हैं। आपका क्या ख्याल है, इन झुका जैसे बेस्ट और डेडिकेटेड फादर को बेस्ट फादर अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से तो मिलना चाहिए, जो स्मूकी की छोटी छोटी ख्वाहिशात का इतना ख्याल रखता है। इसके बाद अगले दिन स्मूकी अपने दोस्तों को बताती है कि वो स्कूल फेस्टिवल में क्या रोल प्ले करना चाहती है, लेकिन ये सुन के उसकी दोस्त उससे कुछ ज्यादा खुश नहीं होती, जिससे स्मूकी उदास हो जाती है। अब इधर झुका के स्कूल में भी एनुअल फेस्टिवल था जिसमें कटोरी और के सभी क्लास फेलो क्रीप स्टॉल लगाने वाले थे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वन और क्लास भी क्रीप स्टॉल लगा रही है और इसलिए अब उन्हें कुछ और सोचना होगा। क्लास में मौजूद सभी बच्चे जानते थे कि कटोरी की फैमिली का अपना रेस्टोरेंट है, इसलिए वो सभी कटोरी के पास आते हैं ताकि वो इस मसले का सॉल्यूशन ढूंढ सके, जिस पर कटोरी कुछ सोचने का वादा करती है। ब्रेक में नुका कटोरी को बताता है कि उन्होंने काफी दिनों से क्रीप्स नहीं खाए, इसलिए अब उन्हें क्रिप्स बनाने की रेसिपी चाहिए, जिस पर कटोरी इजुका की बात मान जाती है। घर आकर नुजुका स्मूगी को क्रीप पार्टी के बारे में बताता है तो स्मूगी कुछ ज्यादा खुश नहीं होती और उसे स्कूल में होने वाले उस इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिस पर झुका अगले दिन उसकी टीचर से भी बात करता है, लेकिन सभी से स्मूगी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अब शाम को निजुका स्मूगी को लेकर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, तभी वहां पर ये सूखे भी आ जाता है और अब वो सभी क्रिप्स बनाने की तैयारी करने लगते हैं। दरअसल वो सभी पहली बार क्रिप्स बना रहे थे, इसलिए उन्हें शुरू में तो ये सब मुश्किल लगता है, लेकिन फिर वो अपने काम में लगे रहते हैं। तभी वो सब नोटिस करते हैं कि समूह ही काफी ज्यादा डाउन है। अब उन सभी के पूछने पर मूवी ने बताती है कि उसके फादर हर टाइम खाने के बारे में बात करते रहते हैं, जिस पर यूसुके उसे समझाता है कि इजुका उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो हर वक्त मूवी के लिए कुछ अच्छा बनाने के बारे में सोचता रहता है। इसके बाद वो सभी क्रीप्स बनाने लगते हैं और जब क्रीप्स बन जाते हैं तो टेस्ट करने पर उन्हें पता चलता है कि पहली बार ट्राई करने के बावजूद क्रीप्स काफी अच्छे बने हैं। अब इस सभी से कटोरी को भी उस मसले का हल मिल गया था, क्योंकि उसकी क्लास ने क्रिप्स स्टॉल जो लगाना था। इसका मतलब था कि अगर वो क्रीप्स स्टॉल लगाएंगे तो टेस्टी होने की वजह से उनके क्रीप्स दूसरी क्लासेस से ज्यादा बिकेंगे। इसके बाद स्मूकी का फेस्टिवल डे आ जाता है, जिसमें जब वो अपना कॉस्ट्यूम पहनती है तो वो काफी अच्छी दिखाई देती है, जिस पर उसके दोस्त ने अब उससे पहचान कर लिया था और यह देखकर झुका भी काफी रिलीज फील करता है। इधर कटोरी का क्रीप फेस्टिवल भी काफी कामयाब हो जाता है, क्योंकि सभी को उसके बनाए हुए क्रिप्स बहुत मजे के लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन जू का खुद का बनाया खाना खाकर काफी बोर हो गया था, इसलिए आपकी बार वो डिनर के लिए मूवी को बाहर किसी रेस्टोरेंट लेकर जाता है।
लेकिन स्मुगी जाती थी कि इस बार भी वो कटोरी के रेस्टोरेंट में जाकर कुछ बनाए, मगर इंजुका को तो कुछ और ही प्लान था। वो कुछ रेस्टोरेंट को देखता है तो उसे उनमें से वन रेस्टोरेंट में कोनों में याकिनामी वन डिश पसंद आती है, लेकिन जब वो सब डिश को ट्राई करते हैं तो उन्हें ज्यादा मजे की नहीं लगती और इस मूवी का मूड काफी अपसेट हो जाता है। अब अगले दिन इंजुका कटोरी को बताता है कि जब वो उस रेस्टोरेंट में ओकोनोमिया के खाने गए तो वो बिल्कुल भी मजे की नहीं थी। ये सुनकर कटोरी इनुजुका को आइडिया देती है कि क्यों ना वह डिश को शाम को स्मूगी के लिए ट्राई करें। अब ये सुन के नुजुका शाम को स्मूगी को लेकर कटोरी के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। अब की बार इंजुका को लगा था कि वहां पर कटोरी की मां भी आएगी, लेकिन वो अपने काम में मशरूफ होने की वजह से उस शाम भी नहीं आती। इंजुका को रियलाइज होता है कि कटोरी थोड़ी सैड है और वह उसे तसल्ली देने लगता है, लेकिन असल में तो कटोरी के माइंड में और भी बहुत सी चीजें चल रही थीं। अब तभी इस मुग्गी सूखे की हेल्प करते हुए वहां से स्लिप हो जाती है, जिस पर इंजुका से डांटता है और अब इस मूवी का मूड ऑफ हो जाता है। वो दोबारा से रोने लगती है, जिस पर इंजुका से चुप कराते हुए बताता है कि अगर वो चुप हो जाएगी तो आइंदा से कभी नहीं डांटेगा। अब ये सुनकर स्मूगी खुश हो जाती है और वो भी युसुके से उसे तंग करने के लिए माफी मांगती है और अब वो अपने फादर की हेल्प करती है, जिससे नुजुका का स्मूगी पर बहुत प्यार आता है। अब तभी हमें पता चलता है कि वहां पर कटोरी की मां भी आ गई है, जिस पर नुजुका उसे खुद से इंटरव्यूज करवाता है तो कटोरी की मां भी उसे अपना नाम बताती है। कटोरी की मां का नाम मेगुमी था और वो चेंज करके आती है तो वो सभी उस डिश को खाने लगते हैं। वो डिश मूगी को काफी पसंद आई थी। तब मेगुमी स्मूगी से बात करती है, उसे बताती है कि वो देश इसलिए अच्छी बनी क्योंकि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए बहुत दिल से खाना बनाया। ये सुन के स्मूगी को पहले से भी ज्यादा अपने फादर पर प्यार आता है और इसके साथ ही ये क्यूट सा यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, सीजन ऑन के एंड में हमें पता चलता है कि कटोरी झुका को पसंद करती है, मगर उसे बोलने से डरती है और कटोरी के फ्रेंड सिनोबो को भी इस बारे में पता है। मगर क्या नेक्स्ट सीजन में कटोरी झुका को अपना लव कन्फेस कर पाएगी? अगर इसका नेक्स्ट सीजन आया तो उसमें हमें यह सब पता चलेगा।